बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, अभी जो है ना वो टॉक्सिसिटी ऑफ दी नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, और उसके बाद ये बस थोड़ा सा रह गया। इंशाल्लाह भी मैं चैप्टर ख़त्म कर देता हूँ, कोशिश है पूरी। टॉक्सिसिटीज़ के अंदर जो है ना वो देखो यार, हमने क्या डिस्कस किया था, ऊपर सारे का सारा बीपी वगैरह काम हो रहा है, इसी को हम लेके चलते हैं। चलें, ठीक है। बीपी हमारा जो है ना वो कम हुआ तो इसकी वजह से दो इफ़ेक्ट होंगे। अगर ज़्यादा बीपी कम हो गया तो हमारे अगर मतलब ओवरडोज गलती की वजह से चलेगी, डॉक्टर की गलती की वजह से, गफलत की वजह से, इन शॉर्ट वर्ड, तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया जो होता है ना वो टैकीकार्डिया हो सकता है ना, तो मतलब उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो होता है ना वो क्योंकि ये वेज़ोडाइलेटर भी हैं, तो एक्सेस वेज़ोडाइलेशन ऑफ द वेन्स हो जाएगा, ठीक है। मैं कह दूँ अगर एक्सेस वेज़ोडाइलेशन ऑफ द वेन्स हो गया, एक तो दिल का मसला, दूसरा वेन्स का मसला, तो फिर क्या होगा हमारे पास, जो भी दिल के पास प्री लोड है ना, मतलब वीनस रिटर्न, मैं इन सिंपल वर्ड करूँ, मतलब ये दिल के पास जितना भी जो वीनस रिटर्न आ रहा है, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हमारे पास रिटर्न जो है ना वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो है ना वो ब्लड तो वेन्स के अंदर रह गया, जो थोड़ा बहुत जाना था वो चला गया, बाकी रह गया। इसकी वजह से जो हमारे पास वीनस रिटर्न अगर हद से ज़्यादा कम है ना, तो एक सिम्टम्स आते हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्थो स्टेटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। ऑर्थोस्टेटिक, ये हमने एएनएस के अंदर भी पढ़ा था। हाइपोटेंशन मतलब कि उसका जो है ना ब्लड प्रेशर बहुत कम होगा मूवमेंट की वजह से, मतलब वो यकदम खड़ा होगा तो जो उसको जो है ना वो बीपी कम होगा। ब्लड ब्रेन बैरियर में जो है वो सप्लाई जो है ना वो ब्लड की कम हो जाएगी, सही है। मतलब वो सारा सारा जो है ना ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई कम होगी, जिसकी वजह से वो चक्कर वगैरह सारे के सारे आते हैं। नंबर बात ये एक हो गया। नंबर दो पे जो हमारे पास अगर क्योंकि वेज़ोडाइलेशन तो हर जगह हो रही है, दिमाग के अंदर जो है ना आपने न्यूरल एनाटमी सेकंड ईयर के अंदर पढ़ा होगा, मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है। मैं कोर्स नहीं इसका वजह बताने लगा, सिंपल बताऊंगा। मेनिंजियल आर्टरी की जो है ना अगर हमारे पास वेज़ोडाइलेशन हद से ज़्यादा हो गई है तो क्या होगा, वहाँ पे एक थ्रोम्बिंग पेन उसने लिखा है हमारे पास होगी, थ्रोम्बिंग पेन होगा। मतलब कि वो जिस तरह होता है ना धड़क के मारते, मतलब शदीद किस्म की, जिस तरह कोई दिमाग के अंदर हथौड़े मार रहा है, वो वाली पेन जो है ना वो एक्सेस इसकी जो है ना वेज़ोडाइलेटर नाइट्रेट की वजह से हो सकती है। एक ये मतलब पेशेंट्स के इंतहाई एहतियात के साथ ये देनी पड़ती है ड्रग। अब देखो एक और होता है कि वो इरेक्टाइल डिसफंक्शंस का थोड़ा सा जो है ना वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो जीटीपी जो था ना वो किसके अंदर माना था, साइक्लिक जीएमपी में, ठीक है, जो कि क्या करवा रहा था हमारे पास, वेज़ोडाइलेटेशन करवा रहा था, ऐसे ही है ना, ठीक है। अब ब्लड सप्लाई जो होता है ना वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है बेसिकली, पहले ये कंसेप्ट समझो ना, ये मेल्स के अंदर होता है, ठीक है। ऐसे में जो ना सेक्सुअल लाइफ से अपने पार्टनर को जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उन्हें वो क्या करते हैं, उनका जो है ना आपके पास पेशेंट आता है वो इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि जनाब जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं ना रात को, तो मैं जो है ना बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता हूँ, यूँ आके कहते हैं। या फिर अगर कोई पंजाबी में आपको फिर मज़ाहिया जोक्स सुनने को मिलेंगे। एनीवेज, होता क्या, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में जो पिनाइल आर्गन है ना, ठीक है, उसको जो है ना वो ब्लड सप्लाई जो है ना वो कम मिलती है। अब जो ही उसको ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, देखिए पीनस का आपने अगर एनाटमी पढ़ी हो ना एब्डोमेन पेल्विस के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर वो क्या कहते हैं, साइनसिस वगैरह होते हैं, जिसके अंदर जब ब्लड की फीलिंग होती है तो जो पीनस यूँ होता है वो इरेक्टेड हो जाता है, ठीक है। मैंने फिजियो के अंदर भी रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर बनाया है, उसकी अलग से प्ले लिस्ट है, जिसको वो कंसेप्ट समझना वहाँ से जाके देख ले, ठीक है। अब यूँ ही ब्लड सप्लाई इसके अंदर ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ये ना पीनस इरेक्टेड होता है, और वो फिर जो है ना वो सेक्सुअल प्लेयर वगैरह वो सारे का सारे इसके अंदर फिनोमिना आ जाता है, और ऑर्गेज़म मेल को हो जाता है, फिर फीमेल को ऑर्गेज़म होता है, मतलब खुशी मिलती है, एक जो डिस्कस नहीं करनी है मैंने यहाँ पे वो बात। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सिंपल वर्ड, ब्लड जो सप्लाई है ना, ठीक है, वो कम हो गई है। अब उसकी वजह से जो है ना वो पीनस को ब्लड प्रॉपर नहीं पहुँचे, तो हमने क्या करवाना है, पीनस की जो भी है ना मसल, जहाँ पे जो भी साइनस उसकी वेज़ोडाइलेटेशन करवानी होती है, ठीक है। वेज़ोडाइलेटेशन जो भी वेन्स वहाँ पे है ना उसकी डाइलेटेशन करवानी होती है, ताकि पीनस को जो है ना ब्लड जो है ना एटलीस्ट पूरा तो मिले ना, सही है। अब क्या करते हैं, जीटीपी जो होती है ना वो साइक्लिक जीएमपी के अंदर कन्वर्ट होती है, जो कि वेज़ोडाइलेटेशन करवाती है। लेकिन ये यहाँ पे फिर ज़्यादा भी साइक्लिक जीएमपी जो है ना वो ख़तरनाक हो जाता है। तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं
वो बुक के अंदर कह रहा है कि क्या नाम था, डाईएस्ट्रेज, हाँ ठीक है, फास्फोडाईएस्ट्रेज जो होता है ना एंजाइम, वो हमारे पास आता है जो साइक्लिक जीएमपी को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, जीएमपी के अंदर। सोचें, मतलब यहाँ इसका साइक्लिक भी उड़ा के जीटीपी को जीएमपी में कन्वर्ट करता है ताकि यहाँ पे एक्सेस वेजोडाइलेटेशन भी ना हो। तो हमने क्या करना है, हमने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाले पेशेंट को साइक्लिक जीएमपी के लेवल को बढ़ाना है और इसको जो है ना वो जीएमपी के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देना। तो क्या करवाएंगे, अपने दिमाग लगाओ, ये जो फास्फोडाइस्टेज है इसको रोक देंगे। इससे कहेंगे तुम काम ना करो, साइक्लिक जीएमपी जो यहाँ से यहाँ पे बन रहा है ना, इसको बढ़ने दो बढ़ने दो बढ़ने दो। जितना ये ज़्यादा बढ़ेगा, इसकी वेंस की डाइलेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा ब्लड जो है ना वो पीनस के अंदर आएगा। ठीक है, तो हम ऐसी ड्रग देंगे जो इसको फास्फोडाइस्टेज को इनहेबिट करेगी। मतलब ऐसी ड्रग देंगे जो इसको जाके इनहेबिट करे ताकि साइक्लिक जीएमपी का लेवल हमारे पास ज़्यादा रहे बॉडी के अंदर, ये ज़्यादा कन्वर्ट ना हो। तो ड्रग का नाम सेल्डेराफिन जो है ना, सेल्डेराफिन इस तरह का एक नाम है। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह हम ये डिस्कस करते हैं। वो एस से शुरू होती है, मैंने देखा था सेक्स करते हैं पीनस के ज़रिए, तो एस से जो है ना वो सेल्डेराफिन इस तरह का ड्रग का नाम होता है। वो देते हैं जो इनहेबिट करती है फास्फोडाइस्टेज को। अब क्या होगा, इसने दे दिया तो हमारे पास साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ गया, मज़ा नहीं आ गया। ठीक है, जो ही ये बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, मोर रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल। जितने भी पीनस की वेन्स है ना, पीनस के अंदर ये सपोज पीनस, इसके अंदर जितनी भी वेन्स आ रही हैं, ये छोटी 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 छोटी, इनकी वेजोडाइलेटेशन हो जाएगा। इसकी वजह ये मोर ज़्यादा रिलैक्स होंगी, ज़्यादा ब्लड आएगा, तो मोर रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल। तो मैं कह सकता हूँ कि दो दिल के मरीज़ हैं ना, ठीक है, अब उनके लिए एक मज़े की बात मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो भी दिल के मरीज़ हैं, तो दिल के मरीज़ों को हमने क्या दिया, नाइट्रोग्लिसरीन दिया, जिसने जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में, ये वाला टेबल अपने आपने मेमोराइज रखना है। ठीक है, जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में दिया नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से, जो नाइट्रेट्स हमने दिए थे, नाइट्रोग्लिसरीन दिया था, उसकी वजह से क्या हुआ, रिलैक्सेशन होगी। तो जो दिल के मरीज़ होते हैं ना, उनके लिए एक एज ये भी है कि उनका साइक्लिक जीएमपी जो है ना वो बढ़ जाता है। तो ऐसे दिल के मरीज़ जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, उनकी जो है ना वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी अगर उन्हें हो ना, तो वो भी साथ ट्रीट हो जाता है। दिल के साथ साथ ये होते हैं ना, वो उनके जो भी पीनस का मसला वो भी ठीक हो जाता है। तो मज़े नहीं आ गए, मतलब एक तीर से दो शिकार हमने कर दिए। अगर फिर भी मज़े ना आए तो हम फास्फोडाइस्टेज वाली में सेल्डेराफिन जो है ना ड्रग दे देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो फिर मज़ीद एक्शन बढ़ जाता है। तो आपने देखा होगा आपके पास जो दिल के मरीज़ आएंगे वो सेक्सुअली बहुत एक्टिव होते हैं। मतलब उनका अपनी जो है ना बेगम के साथ ज़्यादा जो है ना सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, जो इस तरह की मेडिसिन खा रहे होते हैं। एक तो उन्हें दिल का मसला तो होता है ना, दिल का मसला भी मुझे लगता है यूँ ही इसी वजह से होता है, दिल ख़राब ही इनकी इसी वजह से हो जाते हैं। सिनर्जेटिक एक्शन जो है ना वो सिंपल वर्ड में आप कह दें, बुक के अंदर लिखा हुआ सिनर्जेस्टिक एक्शन। ओके हो गया। ये देखो अब यहाँ पे सिंपल वर्ड में तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ये रिस्पॉन्स हो गया टैकीकार्डिया, मैंने बता दिया। ठीक है, कि यहाँ पे रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया और एक्सेस वेजोडाइलेटेशन की वजह से जो है ना वो और मेनिंजियल आर्टरीज का मैंने बता दिया, जिसकी वजह से वो शदीद पेन होती है, थ्रोबिंग पेन, ये लिखा हुआ है उसने। सही है, एक ये कंसेप्ट हो गया। और नाइट्रेट्स इंटैक्ट विद सेंडिलाफिल हो गया, जो प्रमोटेड इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया। ठीक है, वही सेल्डेनाफिल जो है ना ड्रग, वो सॉरी मैंने कुछ स्पेलिंग उसके मेरे ख्याल में गलत ली, एस से शुरू होता है ना, तो बस एस से सेक्स याद कर लें और एस से सेंडिलाफिल जो है ना, ये ड्रग आपने नहीं भूलने। कि मैं बल्कि यहाँ पे लिख भी लेता हूँ ताकि मुझे कभी दोबारा मैं कभी ज़िंदगी में पढ़ूँ तो मुझे याद रहे। सेल्डेनाफिल हो गया। ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से। अब साइक्लिक जीएमपी का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, वो एक एंजाइम का फास्फोडाइस्टेज का मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया। ठीक है, उसको हम इनहेबिट करेंगे, यहाँ पे वाला ये वाला फास्फोडाइस्टेज का एंजाइम का सारे वर्किंग मैंने बताई। ठीक है, और फिर क्या होता है, डेंजरस हाइपोटेंशन जो है जी, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो गया, वो सारे की सारी नाइट्रेट्स को टॉक्सिकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती हैं। मेथा हीमोग्लोबिन हाई ब्लड कंसनट्रेशन हो गया, ये मैं कंसेप्ट अभी बता देता हूँ। मंडे डिजीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, जो उन्हें मैंने बताया था ना बैंड वगैरह, लास्ट वीडियो में अगर आपने देखी हो तो वो उन्हें बैंड हम बांध देते हैं ताकि उनको जो भी मंडे डिजीज़ है वो ट्रीट हो सके। सही है, इसको भी मैं दोबारा नहीं बताऊँगा ताकि आपको टाइम ज़ाया ना हो। और हेडेक हो जाती है, क्रेनियल होती है, वो सारे का सारा। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का भी कंसेप्ट हो गया एवरी मंडे। एक ये चार्ट जीटीपी साइक्लिक जीएमपी से जीएमपी बनता है, तो ये फास्फोडाइएस्ट्रेज वो एंजाइम बता रहा है 5 फास्फोडाइएस्ट्रेज 5। ठीक है,
अब इसको रोकने के लिए जो मेडिसिन है वो सेंडिलाफिल है, वर्नेडाफिल है, टेडिलाफिल हो गया। ये सारी की सारी आपने इंपॉर्टेंट है कि याद रखनी है, एमसीक्यूज में आती हैं। अच्छा, गुइनाइल साइक्लेज जो है ना, ठीक है, जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में किसने कन्वर्ट करना था ना, ये वाला, ये जो जीटीपी है इसको साइक्लिक जीएमपी में किसने कन्वर्ट, गुइनाइल साइक्लेज एंजाइम होता है ना, ये मैं बताना भूल गया था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। गुइनाइल नाइट्रेट्स क्या करते हैं, जीसी को जो है ना, मतलब जेंटलमैन कैडेट जो होते हैं ना आर्मी के अंदर होते हैं, उसको जो है ना वो प्रमोट करता है कि तुम ज़्यादा साइक्लिक जीएमपी बनाओ। तो स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन जो होता है ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर होता है और ब्लड के अंदर, वो सारे का सारा कंसेप्ट आ गया। तो ये चार्ट भी अगर आप बना देंगे ना तो ये कंसेप्ट आपका सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। होप सो मैं समझा पाया हूँ अपनी बात। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेट इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस साइनाइड पॉइजनिंग। ठीक है, अच्छा, नाइट्रेट और भी क्या करता है, मैं एक बात बता रहा भूल गया। नाइट्राइट जो होता है ना वो क्या करता है, हमारे पास मेट हीमोग्लोबिनीमिया, मेट हीमोग्लोबिनीमिया करवा देता है। ठीक है, मतलब हमारा नॉर्मल जो होता है ना, एक मिनट यार खिड़की बंद कर। मेट हीमोग्लोबिन बेसिकली, अब हीमोग्लोबिन जो होता है ना इसके अंदर क्या होता है, Fe+2 आयरन जो होता है ना वो फेरस की फॉर्म में होता है। लेकिन मेट हीमोग्लोबिनीमिया क्या होता है, HbFe+3 की फॉर्म फेरिक के अंदर आ जाता है। सही है, तो इसको जो है अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, इसको हम कहते हैं मेट हीमोग्लोबिन। अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन इसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, ये हमारे पास नॉर्मल है। ठीक है, ये अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल को हम कहते हैं मेट हीमोग्लोबिनीमिया। तो ये नाइट्राइट्स जो है ना वो मेट हीमोग्लोबिनीमिया भी बना देता है, मतलब Fe+2 को Fe+1, ये इसका साइड इफेक्ट आप देख लें। टॉक्सिसिटी के अंदर ज़्यादा नाइट्रेट दे दिए तो आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी जो है ना वो कम हो जाएगी इन शॉर्ट वर्ड में। अच्छा, अब इस यही कंसेप्ट को हम साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर देखते हैं। मैं अच्छा से चार्ट की फॉर्म में देखता हूँ। देखो, साइनाइड पॉइजनिंग सिंपली क्या करना है आपने, इफ़ेक्ट मेटाबॉलिज्म जो है ना वो मेटाबॉलिज्म, साइनाइड जब हम कड़वे बादाम खा लेते हैं ना, ठीक है, तो उसके अंदर होता है साइनाइड, अमूमन आम, तो वो क्या करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को जो है ना वो इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, ऐसा जो है ना मरीज़ उसको जो है ना वो सिनकपी वगैरह होने चाहिए, मतलब वो बेहोश होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म कम है। ठीक है, तो आप अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपने बायोकेम के अंदर सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा हो तो उसके अंदर आपको एक एंजाइम दिखने को मिलता था, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इस मार्कर के साथ, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मैंने वीडियो बहुत प्यारी प्यारी बनाई हुई हैं। ठीक है, अगर इसको वो चाहिए तो वो भी पड़ी हुई हैं चैनल पे। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो थे ना ये एंजाइम, ये क्या था हमारे पास, आयरन कंटेनिंग एंजाइम था। वहाँ पे मैंने ये बात बताई थी। ठीक है, हैव आयरन, इसके अंदर आयरन होता है, ये एंजाइम है और इसके अंदर आयरन होता है। ठीक है, अब साइनाइड क्या करता है, इनएक्टिव, इसकी जो है ना इनएक्टिवेशन करवा देता है, मतलब कि साइनाइड की वजह से ये जो एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये जो होता है ना ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। सही है, आपने यू चार्ट की फॉर्म में बता देना कि इसकी इनएक्टिवेशन देखो ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये यूँ चलती है, यूँ चलती है, यूँ चलती है। अगर यहाँ कहीं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर साइनाइड आके लग गया तो इसने तो ये सारा स्टॉप कर देना। तो जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो हमारे पास जो भी मेटाबॉलिज्म है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, मेटाबॉलिज्म सारी की सारी डिस्टर्ब। अब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से क्या होगा, साइनाइड जो है ना वो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया, उसको सांस कम आना शुरू हो जाएगा, मतलब उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी और पेशेंट हाइपोक्सिया हो जाएगा। उसको आपने गाइटन के अंदर शायद पढ़ा हुआ, हाइपोक्सिया भी हो जाता है साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से। देखो अब देखो साइनाइड आ गया, साइनाइड को हमने बॉडी से रिमूव कैसे करना है। बंदा आया, उसने कड़वे बादाम खाए हुए थे, ठीक है, तो उसको सांस नहीं आ रहा, मेटाबॉलिज्म कम है। आपने क्या करना है, आपने कंसेप्ट ये नाइट्राइट वाला लाना है कि जो कि मेट हीमोग्लोबिन बना देता है। देखो साइनाइड जो होता है ना, इसकी जो होता है ना वो कशिश वो मेट हीमोग्लोबिन की तरफ ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन से ज़्यादा मेट हीमोग्लोबिन की तरफ कशिश ज़्यादा करता है। तो हमने इसी का जो है ना वो तोड़ निकालना है। हमने ऐसे पेशेंट जो है ना जो साइनाइड पॉइजनिंग का है उसके अंदर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है ना उसको थोड़ा सा मेट हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट कर देना। किस तरह, हम जो है ना सिंपली जो है ना वो नाइट्राइट दे देंगे उस पेशेंट को।
पेशेंट को नाइट्राइट दिया, उसका जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन था Fe+2 वाला, वो किसके अंदर चला गया, Fe+3 जो था ना हीमोग्लोबिन के अंदर। मतलब मेट हीमोग्लोबिन हमने सिंपली बना लेना पहले। अब मेट हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये साइनाइड को देखेगा, कहेगा हाउ आर यू ब्रदर, तुम तो मेरे दोस्त हो। तो साइनाइड जो है ना वो बाकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को छोड़ के ना, मतलब यहाँ पे जो इस एंजाइम को लगा हुआ था, इस एंजाइम की जान छोड़ के कहेगा वाह तुम तो मेरे दोस्त हो, ज़्यादा पक्के दोस्त हो। Fe+3 मतलब मेट हीमोग्लोबिन के ऊपर आके लग गया। कंसेप्ट समझ आ रहा है, ठीक है। अब मेट हीमोग्लोबिन के ऊपर जो ही जाके लगेगा साइनाइड भाग के, तो हमारे पास ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज फ्री हो गया। जो हमने चाहते थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम था, ये क्या हो गया, हमारे पास फ्री हो गया, मतलब ये आज़ाद हो गया दोबारा। तो ये अपना दोबारा वर्किंग स्टार्ट करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, और एक्टिवेटेड हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोबारा से चलेगी और मेटाबॉलिज्म नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट इसको करके कंसेप्ट दोबारा समझाऊँ ना, ठीक है, ये देखो यहाँ पे साइनाइड ने इसको रोका हुआ था, हमने क्या किया, मेट हीमोग्लोबिन नाइट्राइट दे के यहाँ पे नॉर्मल हीमोग्लोबिन को थोड़ा सा मेट हीमोग्लोबिन में, साइनाइड की कशिश ज़्यादा थी मेट हीमोग्लोबिन की तरफ, ये इसकी तरफ आ गया, बजाय इसकी जान छोड़ दी है इसने साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे पास नॉर्मल हो गया, जो ही साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक्टिवेशन हुई थी नॉर्मल हो गया, हमारे पास मेटाबॉलिज्म सारे का सारा नॉर्मल हो गया। ये था हमने साइनाइड को धोखा दे के ना उसकी जो है वाइफ मेट हीमोग्लोबिन वो बनवा के इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की जान छुड़वा दी हमने, सही हो गया। लेकिन अब इसका एक और इफेक्ट है, अगर हमने नाइट्रेट दिए हैं तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन हद से ज़्यादा मेट हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये भी तो एक मसला है ना। मतलब हीमोग्लोबिन की कमी जो है ना, वो ख़राब हीमोग्लोबिन हम जिस्म में बना रहे हैं, नो डाउट इसका साइनाइड को रोकने के लिए, लेकिन ज़्यादा भी अगर ख़राब हीमोग्लोबिन मान के, ये भी बॉडी के लिए ख़तरा है। तो इसको अब कैसे ट्रीट करना है, तो ये सारे का सारा जो है ना मेट हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये इस तरह नुकसानदेह है, ठीक है, जिस्म के लिए आप कहते हैं नुकसानदेह है। तो क्या करेंगे हम, एक ड्रग आती है सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। जब हमें पता चला कि भाई मरीज़ जो है ना वो उसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ना वो चलने लगी, मेटाबॉलिज्म नॉर्मल है, तो अब उसको साइनोसिस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन उसका ऑक्सीजन की कमी थोड़ी सी फील करेगा, तो आपने उसी वक्त उसको सोडियम थायोसल्फेट दे देनी है, ठीक है। तो सोडियम थायोसल्फेट का क्या काम है, ये बड़ा हैवी काम करता है। ये ना देखो, ये हमारे पास था मेट हीमोग्लोबिन, इसके साथ इसकी जो है ना वो कौन लगा हुआ था, इसके ऊपर साइनाइड लगा हुआ था, ठीक है। ये यहाँ पे हमने बनाया था ना, मेट हीमोग्लोबिन और थाइनाइड का कम्बिनेशन था, जब उसने उसकी एंजाइम की जान छोड़ी। थायोसल्फेट जो ही देंगे ये इसके ऊपर एक्ट करेगा आके, मेट हीमोग्लोबिन और साइनाइड का जो बांड था टपाटप जो ये जो लगे हुए थे इनके ऊपर आके एक्ट करेगा और इनको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, मेट हीमोग्लोबिन के अंदर सिंपली, ठीक है, और हमारे पास थायोसाइनेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, साइनेट, ठीक है। मतलब इसका ये थायो वाला ग्रुप है ना, ये साइनाइड के साथ लग जाएगा थायोसाइनेट में, मतलब हमने अब साइनाइड को रिमूव भी तो करना है ना, जिसम के अंदर ना पड़ा रहे, तो हमने सोडियम थायोसल्फेट दिया, इसने थायो वाला ग्रुप जो जाकर लग गया साइनाइड के साथ थायोसाइनाइड, बाकी मेट हीमोग्लोबिन वैसे ही आ गया। ये बाद में जो है ना मेट हीमोग्लोबिन जब ज़्यादा देर तक रहेगा तो ये नॉर्मल जो है ना वो Fe+3 को 2 में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हम बाद में नॉर्मल का, अब ये जो थायोसाइनेट है ना, मतलब इसके अंदर साइनाइड भी है और थायो ग्रुप भी है, ये अब इजीली जो है ना वो यूरिन के अंदर से एक्सक्रीट हो जाता है, मतलब इसके पेशाब के अंदर से निकल जाता है और हमारे पास थाइनाइड से हम छुटकारा पा लेते हैं। तो इजीली हम वी कैन ट्रीट साइनाइड पॉइजनिंग बाय दीज सिंपल स्टेप्स। पहले हमने मेट हीमोग्लोबिन बनाना है, मेट हीमोग्लोबिन बन गया, उसके साथ इसने बॉन्डिंग कर ली, ये साइनाइड और मेट हीमोग्लोबिन आपस में जुड़ गए, शादी कर ली इन्होंने। लेकिन अब ये शादी करके जिस्म के अंदर तो नहीं ना बैठे रहेंगे, इनकी हमने तलाक करवानी है। सोडियम थायोसल्फेट हमने दिया, इसने क्या करना है, इसकी सिंपली तलाक करवा देनी है, साइनाइड उठा के थायो के साथ लगा देना है, ठीक है। तो ये थायोसाइनाइड जो है ना यूरिन के अंदर से रिमूव हो जाएगा, बाकी जो मेट हीमोग्लोबिन बना इसको हम दोबारा नॉर्मलाइज में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। मतलब नाइट्राइट को रोक के ना, मतलब यहाँ पे हमने जो नाइट्राइट दिया था वो नाइट्राइट को रोक देंगे तो मेट हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाएगा, तो बस हमारे पास काम सिंपल है। होप सो मैं अपना कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँगा यार, ये था इजी कॉन्सेप्ट था,
ठीक है। मंडे डिजीज़ में दोबारा मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जिनको नहीं समझ आई वो भी, क्योंकि बाद में फिर मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करते हैं मंडे डिजीज़ नहीं समझ आई सर, वो तो ये मंडे डिजीज़ में ऐसी जगह कुछ लोग काम करते हैं, यहाँ पे पहले मैं लिख दूँ मंडे डिजीज़, जल्दी से बता दें यार। कुछ लोग ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ नाइट्राइट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नाइट्राइट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे वो वर्किंग करते हैं ना, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर मंडे टू मतलब सोमवार से लेके जुमे तक जो है ना वो काम करते हैं, ठीक है। फिर वो 2 दिन की उन्हें जो है ना वो मज़दूरों को छुट्टी दी जाती है। चल मेरा पुत्र छुट्टी कर, तुम 2 दिन जाके रेस्ट करो, अपने बीवी के साथ गुजारो दिन, जो भी करना है करो, ठीक है। तो सोमवार से मंगल तक जब वो काम करते तो उनके अंदर जो है ना वो नाइट्राइट की टॉलरेंस हो जाती है, वो इतना नाइट्राइट अफेक्ट नहीं करती। लेकिन 2 दिन जो छुट्टी देते हैं ना, उसके बाद वो टॉलरेंस जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। टॉलरेंस अब उसकी ख़त्म होगी तो हम क्या करेंगे, मंडे को जब वो वर्किंग के अंदर आती है ना, ठीक है, टॉलरेंस तो ख़त्म हुई होती है, उन्हें शदीद किस्म का टैकीकार्डिया होता है और हेडेक होती है, ठीक है। तो ये इसको सिम्पटम्स को हम कहते हैं कि इस बंदे को जो है ना वो मंडे डिजीज़ शो कर रहा है। तो इसके लिए हम यही करते हैं कि मैंने पहले भी बताया था कि हम उस बंदे को कहते हैं तुम बैंड अपने हाथों पे बांध लो, ठीक है, जिसके अंदर जो है ना वो नाइट्राइट जो है ना वो जज़ब हुआ पड़ा हो, या अपने सर के ऊपर कोई ऐसी बांध, या कोई ऐसा एक अंगूठी पहन लो जिसके ऊपर नाइट्राइट लगा हो, वो स्पेशल मिलती हैं अंगूठियाँ, ठीक है। इस वजह से वो टॉलरेंस उसकी ख़त्म नहीं होती। लेकिन फिर मैंने पहले भी बताया कि सवाल किया था सर से, सर जब वो अपनी बीवी के पास जाएगा, ठीक है, तो उसकी बीवी जब नाइट्राइट सूंघेगी तो उसको भी फिर ये सिम्पटम्स ना आएंगे, क्योंकि उसके अंदर जो टॉलरेंस नहीं है। हाँ, ये मसला कह रहे थे सर, हाँ ये तो हो सकता है, लेकिन अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बीवी जो है ना वो एक आध दिन बर्दाश्त करे, अब क्या कर सकती है, अब कमाना भी तो है ना बंदे ने जाकर कहीं ना कहीं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों के ज़रा लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू। होप सो अगर मैं समझा पाऊँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है यहाँ से कुछ भी, तो आप मुझे फ़ील फ्री टू कमेंट, नीचे कमेंट सेक्शन ओपन आप बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।